तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है और शो पर रोमन रेंस को बीट्रे कर दिया है पॉल हेमन ने। और इसके अलावा CM पंक ने डिस्ट्रॉय किया रोमन रेंस को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक, और एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिलता है CM पंक को, क्योंकि आज का स्मैकडाउन का शो शिकागो में हो रहा था। जिसके बाद CM पंक सभी का वेलकम करते हैं और सभी को थैंक्स करते हैं, और वो यही कहते हैं कि वो पहली बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे और वहां पर रोमन रेंस और सेथ रोलिंस की बैंड बजाएंगे। लेकिन तभी पॉल हेमन वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद पॉल हेमन CM पंक से ये पूछते हैं कि आखिर क्या फेवर होने वाला है CM पंक का। जिसके बाद CM पंक ये कहते हैं कि जब रोमन रेंस यहाँ पर आएगा उस समय मैं बताऊंगा कि आखिर मेरा क्या फेवर होने वाला है तुमसे। और ये कहने के बाद CM पंक वहां से चले जाते हैं और पॉल हेमन के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है कि आखिर CM पंक क्या फेवर लेंगे पॉल हेमन से। लेकिन इसके बाद रे फिनिक्स का हमें डेब्यू देखने को मिला और उनका एक सिंगल मैच भी हुआ नेथन फ्रेजर के साथ। बात करें मैच के बारे में, मैच बहुत ही कमाल का रहा। दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से बहुत ही क्लोज किक आउट देखने को मिले, लेकिन इन दी एंड रे फिनिक्स पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। और मैच के बाद एक छोटा सा प्रोमो भी कट करते हैं रे फिनिक्स। इसके बाद LA नाइट वर्सेस टामा टोंगा के बीच भी मैच होता है। रिंग साइड पर सोलो सीकोआ होते हैं और वो लगातार मैच में इंटरप्ट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा होता है नहीं, क्योंकि इन दी एंड LA नाइट अपना फिनिशर BFT लगा देते हैं और पिन करके टामा टोंगा को इस मैच को जीत लेते हैं LA नाइट। इसके बाद DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में मोटर सिटी मशीन गन हरा देते हैं DIY को, और अब मोटर सिटी मशीन गन को मौका मिलने वाला है स्ट्रीट प्रॉफिट के अगेंस्ट उनकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद नेओमी वर्सेस B5 के बीच भी एक सिंगल मैच होता है, जहां पर नेओमी ने हराया B5 को। लेकिन मैच के बाद जेड कारगिल आ जाती हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच ब्रोल देखने को मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं और वो सेपरेट करते हैं नेओमी और जेड कारगिल को। निक ओल्डर्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो रेसलमेनिया 41 के लिए अनाउंस कर देते हैं जेड कारगिल वर्सेस नेओमी के मैच को। और अब रेसलमेनिया में होगा नेओमी वर्सेस जेड कारगिल के बीच मैच। लेकिन इसके बाद केविन ओवंस देखने को मिलते हैं, जहां पर केविन ओवंस का एक प्रोमो सेगमेंट हुआ और वो ये कहते हैं कि पिछले 4 महीनों से मुझे एक नेक इंजरी का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते अब मुझे नेक की सर्जरी करानी पड़ेगी और मुझे 4 महीनों के लिए कंपनी से बाहर रहना होगा और मैं मिस करने वाला हूँ रेसलमेनिया 41 को। जिसके बाद केविन ओवंस क्राउड को थैंक्स करते हैं और सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन तभी वहां पर रैंडी ओटन आ जाते हैं, लेकिन केविन ओवंस वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद निक ओल्ड्स रैंडी ओटन से ये कहते हैं कि तुम्हारा अब
कोई भी मैच नहीं होने वाला है रेसलमेनिया 41 में। और ये सुनने के बाद रैंडी ऑर्टन RKO लगा देते हैं निक ऑल्ड्स के ऊपर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रैंडी ऑर्टन का कौन सा मैच होगा रेसलमेनिया 41 में, होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहने वाला है। लेकिन इसके बाद जैकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो भी इस मैच को जीतेगा उसको मौका मिलेगा रेसलमेनिया 41 में LA नाइट के अगेंस्ट उनके US टाइटल के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। मैच में स्टील स्टेप्स और स्टील चेयर का यूज देखने को मिला दोनों की ही तरफ से। और इसके अलावा ट्रैश कैन का भी यूज देखने को मिला। क्राउड के बीच में जाकर भी इन दोनों ने रसल किया। और इसके अलावा जैकब फाटू को टेबल के आर पार किया, बैरिकेड के आर पार किया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला जब जैकब फाटू ने रनिंग हिप अटैक कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और टेबल के आर पार कर दिया, जिसके चलते जैकब फाटू तो खड़े हो गए लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन खड़े नहीं हो पाते हैं और रेफरी 10 तक काउंट कर देता है। और इस तरह से जैकब फाटू की विक्ट्री हो जाती है इस लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर रोमन रेंस और पॉल हेमन देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा जल्दी से रिंग में आते हैं और वो सबसे पहले अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से ये पूछते हैं कि क्या CM पंक यहाँ पर है, क्या उसको अभी भी फेवर चाहिए तुमसे। जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ वो यहाँ पर है और उसको अभी भी फेवर चाहिए मुझसे। जिसके बाद रोमन रेंस ये कहते हैं कि CM पंक पहली बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा और ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन अब ये बातें करने का टाइम है नहीं। जिसके बाद रोमन रेंस कॉल आउट करते हैं CM पंक को, लेकिन सेथ रोलिंस वहां पर निकल कर आते हैं। जिसके बाद सेथ रोलिंस रोमन रेंस को ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से CM पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा, वो डिजर्व नहीं करता है और मुझे अब डील करनी पड़ेगी CM पंक और तुझसे। जिसके बाद रोमन रेंस ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है, मैंने CM पंक को बुलाया है। जिसके बाद CM पंक वहां पर आते हैं और वो यही कहते हैं कि हाँ मुझे एक फेवर चाहिए और वो फेवर ये है कि रेसलमेनिया में जो हमारा मैच होने वाला है उस मैच में तुम्हारा वाइज मैन और मेरा बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन कॉर्नर पर होगा मेरे लिए और वो मुझे सपोर्ट करेगा। जिसके बाद रोमन रेंस पहले तो हंसने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि पॉल हेमन मेरा वाइज मैन है और ये तुझे अभी इसी वक्त मना करेगा। जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से ये कहते हैं कि तुम इसे मना करो, लेकिन पॉल हेमन रोमन रेंस को ही मना कर देते हैं। जिसके बाद CM पंक और सेथ रोलिंस दोनों ही बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और रोमन रेंस को भी पॉल हेमन के ऊपर गुस्सा आ जाता है। लेकिन CM पंक मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर और GTS लगा देते हैं और रोमन रेंस के चारों खाने चित कर देते हैं CM पंक। जिसके बाद सेथ रोलिंस को भी ललकारते हैं CM पंक, लेकिन सेथ रोलिंस वहां से चले जाते हैं और इन दी एंड रिंग में स्टैंड ऑल देखने को मिलता है बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक की तरफ से। और कहीं ना कहीं फाइनली पॉल हेमन ने बीट्रे कर दिया है रोमन रेंस को और ज्वाइन कर लिया है CM पंक को। और अब रेसलमेनिया में बहुत ही बड़ी ड्रामेबाजी हमें देखने को मिलेगी पॉल हेमन CM पंक और रोमन रेंस के बीच। और इस तरह से एंड हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।